हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आज आपके लिए। देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए आज। वाह, देखिए पहला ही कार्ड जो है यूनिवर्स ने गणेशा का दिया है। तो सबसे पहले तो आपके जीवन से जो ऑब्स्टिकल्स थे ना, वो यहाँ पे गणेश जी रिमूव कर रहे हैं। आप गणेश जी की अगर कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वो पूजा, वो जो आप जो भी कर रहे हैं ना आप गणेश जी का, तो वो यहाँ पे उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। या फिर अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो उसमें आपको कहा जा रहा है कि गणेश जी को तो हम वैसे भी सबसे पहले पूजा करते ही हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है जब भी आप कोई नया काम शुरू करें तो उस वक्त आप गणेश जी को सबसे पहले ज़रूर याद करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आपके जीवन में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तो आ ही रही है, साथ में आपको मेंटल पावर भी दी जा रही है। वो नया जो काम आप करना चाहते हैं, जो न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हैं, नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, उसके लिए गणेश जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और आपको यहाँ पे जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो आप काम कर रहे हैं वो सक्सेस, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग ज़रूर होगी। और जब आप ये नया काम शुरू करते हैं तो एक उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। ओके, आप उसमें ग्रोथ, जो आप जिस तरीके की ग्रोथ आप चाहते हैं ना, जिस तरीके की आप बिगनिंग चाहते हैं, वो यहाँ पे आपकी बढ़ेगी, वो आपकी होगी। ओके। और साथ में जो व्यूअर्स यहाँ पे भक्ति के मार्ग पर है, जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है, आप बहुत ही प्योर, बहुत डिवाइन सोल से यहाँ पे। ओके, आप या तो भक्ति भक्ति का मार्ग फॉलो कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, या बहुत जल्दी आपको करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आप नाम जप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कीजिए। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स आपके लिए रेडी हैं। ओके, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा कर्म करना होगा। कर्म यहाँ पे आपको अपना अपना फिजिकल वर्ल्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं उसे पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कीजिए, गणेश जी को याद करके। और साथ में आपको नाम जप करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, वाह। और उसके बाद देखिए गणेश जी के साथ में ही ये कार्ड निकला था ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी का जब कार्ड आया है यहाँ पे, तो आपके जीवन में खुशियाँ तो आ ही रही हैं, आपके साथ में क्रिएटिविटी बढ़ रही है। ओके, आप जो भी काम करेंगे ना उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर पाएंगे। और साथ में आपको अपनी क्रिएटिविटी पर काम करने के लिए भी कहा जा रहा है। ओके, यहाँ पे आप यहाँ पे अगर सनातन धर्म से हैं और आप अगर अगर आप एकादशी का व्रत करने की सोच रहे हैं, या आप मन में आपके ये आ रहा है कि क्या आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए, तो आप बिल्कुल कीजिए। आपको स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से, एकादशी का फास्ट करने से आपको ज़रूर यहाँ पे आपके जीवन में सफलता मिलेगी, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका आपके ईश्वर से कनेक्शन बढ़ेगा। और उसके साथ में ही अगर आप यहाँ पे डिवाइन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो भी आप यहाँ पे इसे कर सकते हैं। और जब मैं इसे कह रही हूँ तो मैंने 333 देखा है, तो ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आपको यहाँ पे एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो आपके और आपके काउंटर पार्ट के जो भी कर्मा बैगेजेस हैं उन्हें रिलीज़ करने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए, पास्ट लाइफ के या इस लाइफ टाइम के, जिस भी लाइफ टाइम के जो भी कार्मिक बैगेजेस हैं वो रिलीज़ हो सके, इस इंटेंशन से आपको ये एकादशी का व्रत करना चाहिए। ओके, अगर नहीं कर पाते हैं, वैसे तो करना ही चाहिए, नहीं कर पाते हैं तो एकादशी की कथा ही सुन लीजिए। ओके, जिस दिन जब भी एकादशी हो, और ईश्वर को भोग ज़रूर लगा दीजिए। एकादशी के दिन जो विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना करते हैं वो आपको सभी जगह यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। और मैं भी डाल देती हूँ, एकादशी का जब भी व्रत होता है तो कथा उसकी ज़रूर डालती हूँ, तो आप वो भी सुन सकते हैं, या आप कहीं से भी सुन सकते हैं। क्या प्रोसीजर है वो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, और आप उसे करना शुरू कीजिए। ओके, और जब आप ऐसा करते हैं ना तो यहाँ पे आपकी भक्ति तो बढ़ेगी, साथ में आप जो नया काम करेंगे उसमें ना ग्रोथ होगी, उसमें आपका फोकस बढ़ेगा, उसमें आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा। ओके, और साथ में यहाँ पे अगेन आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। कंटिन्यूसली रीडिंग में मेडिटेशन के लिए आ रहा है। तो व्यूअर्स, आपको अपना
फोकस बढ़ाने के लिए, अगर आप किसी काम को करने के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, मेडिटेशन मतलब आप अपने जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनके सामने बैठ जाइए और थर्ड आई पर उन्हें विजुलाइज कीजिए और उनकी जो भी छवि है उन्हें आप विजुलाइज कीजिए और उसी वक्त आप थर्ड आई पर फोकस करते हुए अपने इष्ट का नाम जप करते रहिए आंखें बंद करके। ऐसा आपको डेली करना है। आप ऐसा कर सकते हैं या फिर आप कोई भी और तरीके से भी कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, करते रहिए। ओके, और लेकिन ये जो मैंने बताया है वो मैंने क्या बताया, यूनिवर्स ने बताया, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। तो आप ये भी करेंगे तो इससे आप बहुत जल्दी अपने ईश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आज ही करा तो आज ही हो जाएगा, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। 2-4 दिन करके छोड़ दिया तो वैसा नहीं होगा, है ना। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करते करते आप एक स्टेट में ऐसे आ जाएंगे कि आप खुद डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। और जो मैंने ऐसे कहा है ना, डिवाइन कनेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 555 देखा है, तो यहाँ पे आप जल्दी ही कनेक्ट हो पाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। और यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे। ओके, इंट्यूशन पावर जो आप इस वक्त नहीं सुन पा रहे हैं ना, वो सुन पाएंगे यहाँ पे बहुत जल्दी। इसके लिए आपको खुद पर काम करना होगा। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड कपिला। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप जो भी व्यूअर्स यहाँ पे साइंस से रिलेटेड कोई एजुकेशन है, साइंस से रिलेटेड उनका कुछ भी बैकग्राउंड है ना, जिसमें साइंस है, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। साथ ही वहाँ पे आपको थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स से हेल्प मांगे अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए ना। मीन्स आप कुछ काम ऐसा करना अपनी प्रोफेशन में या कोई स्टडी करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप मेडिटेशन कीजिए। ओके, अपने ईश्वर से बातें कीजिए, उनसे कहिए कि आपको क्या चाहिए, क्या गाइडेंस चाहिए। शांति से बैठिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दबाजी में आप काम करें, जल्दबाजी में ये काम नहीं होते हैं। ओके, आपको डेली रूटीन बनाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी इस तरीके से अपने ईश्वर से बात करने की, उनसे कनेक्ट होने की, मेडिटेशन करने की, थर्ड आई पर फोकस करने की। तब आप अपने इंट्यूशन पावर से कनेक्ट हो पाएंगे। और जब आप अपने इंट्यूशन पावर से कनेक्ट हो पाएंगे तो आपके हर सवाल का जवाब आपको तुरंत इमीडिएटली प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, डिवाइन के द्वारा। वही आपकी इंट्यूशन पावर होती है। आपको ऐसा करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको आप एक अपनी नॉलेज में, जो आपका जो फील्ड है ना, उसमें आप मास्टरी कर लेंगे। आप ना अपनी नॉलेज में आप इतनी मास्टर हो जाएंगे कि आप दूसरों को भी अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। और साथ में यहाँ पे जो डिवाइन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, डिवाइन पाथ पर है, स्पिरिचुअल पाथ पर है, भक्ति के मार्ग पर हैं, तो यहाँ पे आपको ना ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी मार्गदर्शन चाहिए ना, वो मार्गदर्शन यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। आपको कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन, कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस आपको दी जाएगी। बहुत जल्दी आपके सामने कोई ना कोई ऐसा वीडियो आएगा जिसमें आपके सवालों का जवाब होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है वो तो यूनिवर्स खुद ही आपको बता देंगे। ओके, जो भी आपके लिए ज़रूरत होगी, जो नॉलेज, जो गाइडेंस की ज़रूरत होगी, वो यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईस्ट ही उस पर आपका ध्यान ज़रूर दिलवाएंगे। ओके, वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। द नोअर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। तो देखिए यहाँ पे आप मटेरियल वर्ल्ड में, ओके, आप यहाँ पे डिवाइन जर्नी में है, डिवाइन पाथ पर है, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। और अगेन मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आप डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़े मेंटोर बनेंगे, बहुत बड़े टीचर बनेंगे। ओके, बहुत बड़े मतलब आप मास कम्युनिटी को हील करेंगे या मास कम्युनिटी को गाइड करेंगे। इस पाथ पर है, इस डिवाइन पाथ पर हैं आप, और ईश्वर आपको उसी पाथ के लिए रेडी कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप कुछ ऐसा बड़ा करेंगे जो बहुत मास कम्युनिटी को गाइड करेगा। ओके, जो आपने नॉलेज गेन की है ना, जो बैलेंस, और साथ में आप अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और 3D स्पिरिचुअलिटी में, दोनों में ही आप बैलेंस बना पाएंगे। अभी तक मतलब आप बहुत मुश्किल से बैलेंस बना पा रहे थे। आप करना चाहते थे, आपकी इच्छा होती थी बहुत भक्ति करने की, नाम जप करने की, ईश्वर से बातें करने की, है ना, सभी चीज़ें, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे, मैनेज भी नहीं कर पा रहे थे टाइम की वजह से या जो भी सिचुएशन थी। लेकिन अब आप वो बहुत जल्दी कर पाएंगे।
ओके, नेक्स्ट कार्ड देखिए यहाँ पे कल्कि जी का आया है, तो डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। तो कलयुग के जो अवतार हैं वो कल्कि जी हैं, ये आप सभी जानते हैं, और ये स्वयं श्री कृष्णा जी, श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं। तो यहाँ पे आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उनको आप खुद ख़त्म करेंगे। ओके, आप खुद ऐसी पावर में आ रहे हैं, खुद ऐसी खुद में ऐसी एक वॉरियर वाली स्पिरिट है ना, वो आपके अंदर जगाई जा रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, आपके ईष्ट के द्वारा। आपने अपने जीवन की कमान जो है खुद अपने हाथ में ली है। खुद हाथ में लिया मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ खुद ही करेंगे, ईश्वर आपके द्वारा करवाएंगे। ईश्वर आपके द्वारा कुछ ऐसे काम करवाएंगे जो इस जगत की भलाई करेगा। आपकी तो भलाई करेगा ही करेगा, लेकिन इस जगत का कल्याण करेगा। कुछ ऐसे कर्म यहाँ पे आप करने वाले हैं, और साथ ही यहाँ पे आपको आपके जीवन में जिस भी परिस्थिति में है आप, है ना, जो भी एडवर्सिटी मतलब जो भी कठिन परिस्थितियाँ इस वक्त आपके जीवन में चल रही हैं, वो उससे कैसे निकलना है, उसको कैसे डील करना है, वो आपको सिखाया जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड से। और साथ में आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपको किसी अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। अगर आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई नेगेटिव, और देखिए मैंने अभी 11-11 देखा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसी एनर्जी है आपके आसपास जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है या कर सकती है। आपके साथ आर्ग्यूमेंट, आपको अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट में उलझाकर आपको लो वाइब्रेशन में डालने की कोशिश कर सकती है। ओके, तो जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस है व्यूअर्स। ओके, और उसके साथ यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो अपने आप को उस प्लेस से ही, उस पर्सन से ही आप अपना डिस्टेंस बना लीजिए। ओके, साथ में यहाँ पे आप जो आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है ना, डेविल एनर्जीज़ हैं जो आपके आसपास ही हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर्स, स्पाउस, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कोई भी हो सकते हैं व्यूअर्स, है ना। जो जैसे कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ही स्वीट बोलने वाले पर्सन, बहुत ही क्लोजेस्ट पर्सन ही ऐसे होते हैं जो हमारे बारे में गलत सोच रहे होते हैं या कुछ गलत एक्टिविटीज़ हमारे लिए कर रहे होते हैं। ओके, तो ये गलत मतलब नेगेटिविटी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं नेगेटिविटी किस तरीके से यूज़ की जाती है दूसरों के प्रति, तो वही चीज़ आपके लिए भी की जा सकती है। ऐसे लोगों से यहाँ पे आपको अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है, और प्रोटेक्शन भी ज़रूर लीजिए। ओके, प्रोटेक्शन आपको ज़रूर से लेना है व्यूअर्स। यहाँ पे प्रोटेक्शन लिए बिना आपको जाना नहीं है। और एक कार्ड और देखते हैं। वाओ, देखिए आगे यहाँ पे पार्वती माँ का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ एसेटिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पार्वती माँ ने देखिए अपने हाथ में एक स्वॉर्ड भी ली है और अपने गणेशा को भी संभाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करना है, अपने कर्मों को भी करते रहना है। ओके, ऐसा नहीं है कि कर्मों को छोड़कर आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसे लोग हैं जहाँ पर आपको स्टैंड लेना पड़े, तो वहाँ स्टैंड भी लेना है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे कार्मिक पर्सन हैं जो आपको कंटिन्यूसली परेशान कर रहे हैं और आप सिर्फ उन्हें सुन रहे हैं, उन्हें झेल रहे हैं, उनकी बातों पर कोई ध्यान एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पर कोई ऐसी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए कहा जा रहा है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। ओके व्यूअर्स, और साथ में यहाँ पे आप अपने काउंटर पार्ट के साथ रियूनाइट ज़रूर होंगे। इस लाइफ टाइम में आपका यूनियन ज़रूर होगा, ये इस बात का कंफर्मेशन है, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है और आप इस एनर्जी में आ चुके हैं। डिवाइन फेमिनाइन या बहुत जल्दी आप आ जाएंगे, और जब आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं तो आपके पर्सन की अवेकनिंग भी यहाँ पे बहुत स्पीड अप हो रही है। बहुत जल्दी आप जो भी व्यूअर्स यहाँ पे कंप्लीशन, डिवाइन जर्नी की कंप्लीशन की फेज़ में है, तो यहाँ पे आप रीयूनाइट, आपका परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन ज़रूर होगा। ओके, तो व्यूअर्स ये थी आज आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे हों। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, और जो आप इतने पॉजिटिव, इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और देखिए यहाँ पे गणेश जी 2 बार आए हैं, ये कार्ड ही गणेश जी का आया है और ये कार्ड में भी गणेश जी है। तो नई शुरुआत ज़रूर होगी, और उस नई शुरुआत में आने वाली सभी ऑब्स्टिकल्स जो है वो आपके स्पिरिट गाइड्स ख़त्म करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ आपके स्पिरिट गाइड्स की। मैंने अभी 444 देखा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
तो फ्रेंड्स आप अपने इसी तरीके से नाम जप कीजिए और पूरी मेहनत से कीजिए, दिल से कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।